सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों को बात की जमीन का पर्चा दो, पर्चा दो, पर्चा दो। अरे गरीबों को बात की जमीन का जिंदाबाद जिंदाबाद। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर सीपीआईएम द्वारा चलाए जा रहे भूख हड़ताल के तीसरे दिन पार्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और मजदूरों ने प्रभावशाली ढंग से कार्यालय का घेराव किया। यह घेराव सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रहा। पार्टी जिला कमेटी सदस्य रामप्रीत राम की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि जनता के तात्कालिक मुद्दों को लेकर पार्टी की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन को प्रशासन पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। आंदोलन का आज तीसरा दिन है, लेकिन प्रशासन अब तक आंदोलनकारी से वार्ता करना उचित नहीं समझा। पूरा क्षेत्र सुखाड़ की चपेट में है, मगर कृषि पदाधिकारी की मनमानी के कारण बहादुरपुर क्षेत्र को सुखाड़ घोषित नहीं किया जा रहा। इसी तरह पूरे क्षेत्र में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। पीने के पानी की भारी समस्या है। नल जल योजना पूरी तरह विफल हो चुकी है और लीकेज पाइपों की मरम्मती तक नहीं की जा रही। दिलावरपुर पंचायत में भयंकर जल जमाव की स्थिति है, लेकिन प्रशासन इस समस्या को समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने कहा कि गरीबों को देने के लिए सरकार और प्रशासन के पास जमीन नहीं है, लेकिन अदानी को जमीन देने के लिए सरकार के पास तुरंत जमीन उपलब्ध हो जाती है। ये सरकार कॉरपोरेट समर्थक और किसान मजदूर विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी आंदोलन और संघर्ष के रास्ते पर है और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव मंडल सदस्य राम सागर पासवान ने कहा कि मेकना वेदा पंचायत के हसनपुर में सामुदायिक भवन बनाया गया, जिसमें भयंकर ठेकेदारी में लूट हुई, मगर रास्ता नहीं होने के चलते सामुदायिक भवन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर इस भवन को कब्जा करने की साजिश हो रही। उन्होंने कहा कि अविलंब रास्ते का निर्माण किया जाए ताकि आम लोगों के सामुदायिक भवन का उपयोग कर सके। आगे कहा कि सरकार बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों को उजाड़ रही है। वर्षों से गरीब जिन जमीन पर बसे हुए हैं उन पर अब तक पर्चा नहीं दिया गया है। उन्होंने बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजाड़ने की कड़ी निंदा की। बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो ने कहा कि बहादुरपुर अंचल एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जनता के आंदोलन के दौरान समझौता वार्ता में दिए गए आश्वासन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बार बार कार्रवाई की मांग के बावजूद प्रशासन मौन है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो 8 अक्टूबर को बहेरी कुशेश्वर स्थान एवं सोनकी कुशेश्वर स्थान मुख्य सड़क को जाम किया जाएगा। इस सभा को संजय लाल देव, ललन यादव, शीला देवी, राकेश रोशन, राम प्रसाद मुखिया, मनोहर शर्मा, राम वृक्ष माझी सहित कई नेताओं ने भी संबोधित किया। आपको पूरी बयान सुनवाते हैं कि सभा में संबोधित कर रहे नेताओं ने क्या कुछ कहा। तमाम तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। हड़ताल पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कई दिन हो गए। अभी आप लोगों की वार्ता हो रही थी वीडियो साहब से, क्या हुआ, क्या वार्ता हुई और कहाँ तक कहाँ मामला पहुँचा आप लोगों का? भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन हमारे पार्टी की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसान मजदूर 11 बजे से ही इस प्रखंड कार्यालय का घेराव किए हुए हैं, अंचल कार्यालय का घेराव किए हुए हैं। अभी घेराव के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ आए, कुछ मुद्दों पर सहमति हुई है, उनसे वार्ता हुई है। मुख्य रूप से जो जल जमाव दिलावरपुर पंचायत में है उसके संबंध में उन्होंने कहा जो हम ये उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। नाला निर्माण और जल निकासी के संबंध में हम उच्च पदाधिकारी को लिखे हैं, बहुत जल्द उसमें जो है सो कार्रवाई होगी। दूसरा, अभी विधायक इच्छुक कोष से हसनपुर में एक सामुदायिक भवन बना। आपको आश्चर्य लगेगा, जो सामुदायिक भवन में रास्ता नहीं है और एक व्यक्ति जो उसका ठेकेदार था उसका मंशा उस सामुदायिक भवन को कब्जा करने का है। दलित का बस्ती है, लेकिन वह जो दबंग है वह सामुदायिक भवन कब्जा करना चाहता है। तो अभी उस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी कहे जो हम योजना विभाग को लिखते हैं, उसमें ठेकेदारी लूट भी हुई है। और दूसरा उन्होंने कहा जो रास्ता के लिए भी हम जो है सो उसमें कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात,
जो उस पर कब्जा करना चाहता है? छब्बू माझी है, जो पंचायत समिति है और पूर्व पंचायत समिति है, और विधायक से उसका लगाव है, और विधायक का ही ऐच्छिक कोष है जिससे सामुदायिक भवन बना है। ये जनहित में लोगों के सुविधा के लिए बना है, लेकिन व्यक्तिगत जो है सो उसको कब्जा करना चाहता है, और उसके आगे में उसने एक घर भी बना लिया है। तो पहले जो एनओसी ज़मीन का मिला उसकी जांच होनी चाहिए। जो एनओसी जो ज़मीन का मिला वह पूरे सामुदायिक भवन के रास्ता और जो उसमें सुविधा है उसके लिए बना कि नहीं। हमारा कहना है जो उसमें ठेकेदारी भी लूट हुई है और ये उसका मंशा है कब्जा करने का, तो इस पर उन्होंने कहा है जो हम कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात है जो अभी अंचल पदाधिकारी से जो जुड़ा हुआ मामला है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था का गरीबों को उजारने की साजिश हो रही है। यही बहादुरपुर देकुली पंचायत में गनौली है जहां दलितों को नोटिस थमाया गया है। शाहपुर में आज 250 परिवार 50 वर्षों से है, जिसमें आज पता चला है जो उसको उजारने के लिए सीओ और जिला के प्रशासन गए हैं। तो हमारा कहना है जो बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजारा जो जा रहा है, उजारने की जो साजिश हो रही है, उस पर रोक लगना चाहिए। पर्री गांव है जहां पूर्व में अमीन ने रिपोर्ट दिया, कर्मचारी रिपोर्ट दिया, आधार कार्ड जमा हो गया, सभी लोगों का फोटो जमा हो गया, लेकिन उसको पर्चा नहीं मिल रहा है। हजारों परिवार आज बहादुरपुर में है जो 50 वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं, लेकिन उसको पर्चा नहीं मिल रहा है। सरकार ढिढोरा पीट रही है जो हम गरीबों को ज़मीन दे रहे हैं, पर्चा दे रहे हैं, लेकिन आज जो हजारों परिवार है दर्जनों गांव में, उसको क्यों नहीं पर्चा दिया जा रहा है? उसको क्यों जो है सो जो भूमिहीन है उसको 5 डिसमिल ज़मीन नहीं दिया जा रहा है? हम सरकार से, हम प्रशासन से मांग करते हैं जो ये जो ढकोसला है, जो प्रचार है गलत है, जो पर्चा मिल रहा है गरीबों को घर मिल रहा है। तो पर्री के पर्चा के संबंध में हमारा है जो सीओ से जुड़े हुए मामला है, उस पर हमारा अंचलाधिकारी से वार्ता नहीं हुआ है, और जब तक अंचल पदाधिकारी से वार्ता नहीं हो जाता है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने क्या कहा कि सीओ साहब से कब तक वार्ता हो जाएगी? उन्होंने सीओ साहब से कोशिश किया बात करने का, वो बोले हैं जो सीओ साहब आएंगे और उसके बाद वार्ता होगा। अगर वार्ता नहीं हुआ तो हमारा आंदोलन कंटिन्यू करेगा। आप लोगों ने फिलहाल क्या किया? प्रखंड में देख रहा है पूरा बंद बना हुआ, आप ही लोग बंद किए हैं क्या? हाँ, हमारे ही पार्टी के लोग यहाँ जो है सो घेराव किए हुए हैं, घेराव है। तालाबंदी किए हैं क्या? हाँ, तालाबंदी है, घेराव है। कितने लोग भूख हड़ताल पर हैं? 21 लोग भूख हड़ताल पर हैं। तो जब तक आप लोगों का ये वार्ता सार्थक नहीं हो जाता है तो ये घेराबंदी और ऑफिस में जो तालाबंदी हाँ, जारी रहेगा।